अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। 14 दिन हो गया मुझे दुबई में। कल रात मैंने एक मंजर ऐसा देखा जिसके बाद मेरा दिल दहल गया। खास तौर पर पाकिस्तान के बारे में था वो, तो मैं रह नहीं सका। मैंने सोचा कि इसको मैं आज रिकॉर्ड करूं अपनी तरफ से, तो कम से कम मैं ये बात उठाऊं, ये आवाज़। कल को इसका कोई हल होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता लगा। कल मैंने 2 लड़कियां देखी पाकिस्तानी, और रात गए तो तकरीबन कुछ 3 साढ़े 3 का टाइम था। मैं चाय पी रहा था बाहर, होटल के बाहर बैठ के। एकदम से गाड़ी आकर रुकती है। वहाँ 2 लड़के गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वेट कर रहे होते हैं। मेरे ही होटल की पता नहीं कौन से फ्लोर से 2 लड़कियां नीचे आती। कटी पटी जीन्स पहनी होती है उन्होंने, बड़ा फैशनेबल जैसे होता है, फुल माहौल। और मतलब बाल जो है वो डाई किए हुए हैं, मतलब फुल तैयार होके मेकअप करके। और वो निकलते हैं, उनमें से एक रेजिस्ट कर रही होती है कि देखो देखो कौन है, अनजान ही लग रहा है मुझे। कोई उसने नहीं, मैंने देखा हुआ है इसको, वही है वही है, चलो अब जाती है। जाके मुसाफा होता है, और एक लड़की जो है वो पीछे लड़के के साथ बैठ जाती है, और एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था उसके साथ फ्रंट सीट पे दूसरी लड़की बैठ जाती है। तो सरकार होता ये है, एक लड़की आती है और वो किसी तरह से इस गंदे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। वो यहाँ पर वो करती है जो नहीं करना चाहिए, और फिर उसको गिल्ट फील होता रहता है। और फिर उसके कुछ जानने वाली पाकिस्तान में होती हैं, वो उसे देखती हैं, क्या ठाठ है यार, हम यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में बैठे हुए हैं, वहाँ ना बिजली जाती है ना वहाँ पे कोई और मसले हैं, हीटर लगे हुए हैं, मतलब जिंदगी मॉडर्न है, जिंदगी आसान है। ये इंप्रेशन वहाँ बैठी लड़कियों को जाता है। तो वो फिर ये कहती हैं कि यार सहेली, मुझे भी बता यार कैसे आना है दुबई, मैं भी आ जाऊँ। अब ये जो लड़की यहाँ बैठी होती है, इसको ये होता है कि यार गिल्ट सा होता है कि यार मैं ये काम कर रही हूँ, तो लेट्स सी, इसको बुलाती हूँ। वो आ जाती है विजिट वीजा पे, जो कि आसान है। आती हैं और आके फिर वो रास्ता उनको दिखाती है। वो रास्ता मुझे आता है। उनको बताती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको कुपचे में लेती हैं। जब दिखाती है कि देखो, अगर लीगल तरीके से तुमने एडजस्ट होना है तो सबसे पहले जॉब ढूंढनी। जॉब के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें मार खानी पड़ेगी, और जब एक्सपीरियंस तुम्हें हो जाएगा तभी तुम्हारी जॉब जो है वो 2000, 2500, 3000 दिरहम से ज्यादा जॉब नहीं होगी। तो अल्टीमेटली तुम एंड अप होगी कि जो कमाओगी उससे ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, जो बाकी बचाओगी घर भेज दोगी, तुम साल भर भी छुट्टी नहीं जा सकोगी। ये सारी उसके सामने रखी जाती हैं सिनेरियो बना के। अब वो लड़की के ऊपर होता है कि वो ये फिर पूछती है कि आप कैसे इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, आप ये जो 8-10 हज़ार दिरहम या 20,000 दिरहम या 15,000 दिरहम कमा रही हो, वो कैसे कमा लेती हो। वहां फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बताती है कि ये यहाँ से पैसे आते हैं, और इसमें सिर्फ अनजान लोगों के साथ अपनी दोस्ती करनी होती है, उनके साथ जहां पर वो ले जाना होता है, जो करना चाहें वो अपने करना होता है। मैं ज्यादा खुलकर नहीं बता रहा, लेकिन इसमें सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और ये जो स्टोरी थी रात वाली, ये वही स्टोरी थी कि इसमें जो रेजिस्ट कर रही थी वो गालिबन नहीं आई थी, और दूसरी थी वो जो उसको पुश कर रही थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो इस सिस्टम का हिस्सा थी। ऐसी सैकड़ों स्टोरीज होंगी, हजारों स्टोरीज होंगी। ऐसी कमाई जो हमारे मुल्क में जाती है, ये जो लोग यहाँ पर आके इसको सक्सेस कहते हैं, सोशल मीडिया की सक्सेस, उस तरह की सक्सेस, इसमें बड़ा आसान होता है कमाई करना। लेकिन मैं सिर्फ एक सिनेरियो छोटा सा आपके सामने रखता हूँ उन तमाम लड़कियों के लिए, या जिनको लगता है कि ये कर लेना चाहिए, जिनको लगता है कि ये इट्स नॉट दैट बैड। मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो रखता हूँ, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह ना करे आप में से कोई इस फील्ड में आ गई, दुबई आ गई। आपने देखा कि मैं तो जनाब हर रोज जो है मैं तो 500 दिरहम कमा लेती हूँ, मैं तो 1000 दिरहम एक दिन में कमाती हूँ। वो उस तरह की कमाई होता क्या अल्टीमेटली, अब 2 साल कमा लेंगी, 3 साल कमा लेंगी, 4 साल कमा लेंगी। बुढ़ापा बड़ा जालिम होता है। अब जब ऐसी लड़की जो इस तरह की कमाई करती है, उसे एक तो ये पता होता है कि अब ये जो मैंने इसको सर्विसेज का नाम देते हैं, ये जो मैंने सर्विसेज देती हूँ ना, मैं इसके पैसे लेती हूँ। वो कभी शादी नहीं कर सकती, उसके दिल में शादी का ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि शादी पे पैसे नहीं होते। उसको पैसे कमाने की लत लग गई है। उसको हंसना भी जो है, उसकी भी एक कीमत उसने मुकर्रर कर ली हुई है कि मैंने अगर किसी की स्माइल देनी तो उसके मैंने इतने पैसे लेने हैं, हाथ मिलाने के इतने पैसे हैं, और आगे सो ऑन। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगी, वो अपना घर नहीं बसा पाएगी। होगा क्या, वो 2, 4, 5 साल वो इस्तेमाल करेगी अपना आप, उसके बाद क्या होगा, 40 साल की उम्र हो गई, किसी के घर पे आया का काम करेगी, किसी के बच्चे संभालेगी, बेबी सिटर हो जाएगी, क्योंकि अपने ना उसने शादी की ना उसको बच्चे हुए, और अल्टीमेटली वो बेबी सिटर का काम करते हुए वहाँ पर अपने लिए अल्लाह से मांग रही होगी कि या अल्लाह मुझे चलते फिरते ले जाना, मुझे किसी का मोहताज ना करना। यानी एक ऐसा अंजाम के जिसको कभी उसने सोचा भी नहीं होगा अपनी जिंदगी में। तो ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि उस्ताद, ये जो हमें नजर आता है ना,
کہ دبئی میں بڑی یاشی ہے، وہ لڑکی گئی ہے جناب، کیا زبردست کروز پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ اس نے ڈنر کیا، یہ یہاں سے نکلی وہ بوٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، یہ دبئی مال، یہ پیچھے برج خلیفہ، یہ جناب حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر دبئی میں موو کرنا پڑے، آپ کو اگر برج خلیفہ سے آپ کے شارجہ کی طرف جانا ہے، یا یہاں پر ٹرانسپورٹیشن آپ نہیں کر سکتے مینج، آپ ٹرانسپورٹیشن افورڈ کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کو پتا چلے کہ دبئی سے آپ کو شارجہ جانے کے لیے آپ کو 100 درہم ون وے چاہیے، تو 100 درہم کا مطلب کیا ہے؟ جو 1000 پہ لوگ کام کرتے ہیں، 1200 پہ کام کر رہے ہیں، وہ صرف ایک ون وے جو آپ کا وہ ہے وہ 100 درہم خرچ کریں گے۔ 100 درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے 1200 پہ کام کرتے ہیں۔ سسٹم الاؤ نہیں کرتا۔ یہ جو آپ عیاشی کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ وہ سر کمائی ہے، وہ والی کمائی جو میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر میں آئی وش میرے فالوورز جو ہیں وہ صرف لڑکے ہوتے تو میں کھل کے بولتا، لیکن یہ ہے کہ اچھا میں پھر یہاں پر اسی ویڈیو بتا دوں، میں صرف لڑکیوں کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس میں لڑکے بھی پوری طرح سے انوالو ہیں، کیونکہ وہ لڑکے ہی تو ہوتے ہیں جو ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ساتھ لے کر جانے والا، بلانے والا، یہ کہنے والا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی، وہ شاید بعد میں غلط ہے، بعد میں غلط ہے اگر وہ چلی جاتی، پہلے جانے والی کی مرضی کے اوپر ہے، وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ تو زندگی یہاں کی ایسی ہے، میں I'm sure کہ میں اس طرح نہیں ایکسپلین کر پا رہا کیونکہ مجھے وہ والی لینگویج نہیں آتی اور میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن اس تھوڑے کو زیادہ سمجھیے گا۔ پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، اگر یہاں پر کوئی آتی ہیں اور وہ کمائی کرنا چاہتی ہیں، جو اگر ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور ابھی تک یہاں پر آئی نہیں ہے، میری اس ویڈیو سے جتنا میکسیمم ہو اس کو سبق سمجھیے گا کہ اگر آپ لیگل طریقے سے یہاں پر حلال کی کمائیں گی تو وہ آپ کو اتنا ہی بچے گا جو آپ کھا لیں گی۔ آپ نے کھانا کھا لیا، اے سی میں سو لیا، ہیٹر لگا کے سردیوں میں اپنے راحت کی نیند لے لی، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی 2000 کما لیں گی، 1000 یہاں کھا لیں گی، 1000 باہر گھر بھیج دیں گی۔ لیکن اگر آپ دوسری والی کمائی کی طرف جائیں گے تو وہ پھر اس کے لیے آپ کو دبئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو وہ بنا ہی لیں تو پھر آپ پاکستان میں بھی رہ سکتی ہیں۔ تو دکھ دوسری نیشنلٹی جو ہوتی ہیں ان کو بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ یار کیسے وہ لوگ یہاں پر یہ والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو اپنے میرے پاکستان کی میں نے جب لڑکیوں کو یہ دیکھا کرتے ہوں مجھے زیادہ دکھ ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر ضرور یہ پیغام دوں کہ اللہ کا واسطہ یہ نہ کیا کریں، یہ نہ کیا کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ والے الفاظ استعمال کرو کہ جو سمجھ میں بھی آ جائے اور وہ اس طرح سے وہ بھی نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔